Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट्स में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व देखा था, WCR और IFR के क्या क्या केस होते हैं वो भी सारे देख लिए थे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपकी छोटी ही रहेगी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आएगा तभी आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट कर दूंगा, बट इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। माइंड में इसके क्या रूल होते हैं, क्या होता है, इसको समझ लो। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो हेडिंग है डालोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, किसका रीवैल्यूएशन करोगे? एसेट एंड लाइबिलिटी का। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? हर चीज़ की वैल्यू को रीवैल्यूएट करना। मतलब आज बार मैंने ये मार्कर लिया था 10 दिन पहले, इसका मार्कर की वैल्यू थी 25 रुपीज़। जब मैंने ये मार्कर लिया तो 25 रुपये का था 10 दिन पहले, बिफोर 10 डेज़। अब 10 दिन के बाद इस मार्कर की वैल्यू है 10 रुपीज़। भाई वैल्यू घट जाती है। आप कोई भी नया मोबाइल खरीद के लाओ, कुछ दिन बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। कभी कभी तो समझ में आ रही बात। तो इसी तरह आपके पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहले समझ गए? रीवैल्यूएट। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएट। इसी को बोलते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन करना। तो अब समझो बात को। मान लो दो पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना? 3:2। स्टार्ट कब हुआ था बिजनेस हमारा? 2010 में। कब स्टार्ट किया था इन लोगों ने बिजनेस? 2010 में। बहुत बढ़िया चलता गया। अब उसके बाद एक नया पार्टनर आया सी 1/4 के लिए। कब आया? 2023 में। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था कब? 2010 में। और नया पार्टनर आया सी 1/4, किस 1/4 के लिए प्रॉफिट इसका 2023 में, 13 साल बाद आया। तो अब इसको रोको। अब समझो, जब 2010 में ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात इनके पास कुछ एसेट्स रही होगी, कुछ लाइबिलिटीज़ रही होगी। क्या रहा होगा? कुछ एसेट्स रही होगी, कुछ लाइबिलिटीज़ रही होगी। एसेट्स में मान लो इनके पास रहा होगा फर्नीचर, रहा होगा लैंड, रही होगी बिल्डिंग, रही होगी। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ में मान लो इनके पास कुछ रहा होगा कि क्रेडिटर्स रहे होंगे जिनको पैसा वापस करना होगा, बैंक लोन रहा होगा। ठीक है, तो बात को समझो कि जब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया 2010 में तो कुछ एसेट्स थी इनके पास, कुछ लाइबिलिटीज़ थी, हाँ कि ना। अब ये बताओ 2023 में जब नया पार्टनर आ रहा है तो जितने की ये फर्नीचर था, मान लो 50,000 का था, क्या 13 साल बाद वो फर्नीचर की वैल्यू 50,000 होगी? हाँ कि ना। जाहिर सी बात, फर्नीचर पुराना हो गया हो, घट गई होगी। लैंड की वैल्यू 2 लाख रुपए थी, क्या 13 साल बाद आफ्टर 13 ईयर्स क्या लैंड की वैल्यू 2 लाख रही होगी? नहीं रही होगी। जाहिर सी बात है सर, इंक्रीज़ हो गई होगी, लैंड की वैल्यू बढ़ी जाती है। उसी तरह क्रेडिटर मान लो या बैंक लोन मान लो, 5 लाख का बैंक लोन था, क्या 2023 में उतना ही लोन रहा होगा? हो सकता हो ज़्यादा ले लिया हो, 10 लाख हो गया हो सकता है कम हो गया हो, 2 लाख हो गया हो। मतलब जब नया पार्टनर आता है तो हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं? रीवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं? रीवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, लायबिलिटी हमारी बढ़ी है कि घटी है। अगर कुछ भी हुआ है, चाहे एसेट्स बढ़ी हो, चाहे घटी हो, चाहे लायबिलिटी बढ़ी हो, घटी हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रीवैल्यूएट करते हैं। और जो इन चीज़ों को रीवैल्यूएट करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि अगर मान लो लायबिलिटी मेरी 5 लाख थी, आज 10 लाख हो गई, तो क्या नया पार्टनर आके भरेगा? नहीं भरेगा भाई। क्यों? ए और बी ने लोन लिया था ना, भरेगा कौन? ए और बी। अगर मान लो एसेट्स की वैल्यू 50,000 थी, आज 5 लाख हो गई, अब बढ़ गई, तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो क्या नया पार्टनर को प्रॉफिट दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि खरीदा किसने था? ए और बी ने। भाई ए और बी ने खरीदा था, तो भाई कौन भरे? किसको प्रॉफिट मिलेगा? ए और बी को। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है 1932 के अकॉर्डिंग, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये बोलते हैं कि कभी भी नया पार्टनर अगर आता है तो आप लोग पहले जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, उसका क्या करोगे? रीवैल्यूएट करोगे, उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और देखोगे कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, तो दोनों चीज़ क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूट इन
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्या कर दोगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। आपकी जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज हो, उसको रीवैल्यूट करो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस हो रहा है तो भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नए पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। जिस दिन वो आया है उस दिन से उसका लेना देना होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, आया समझ में कि नहीं आया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ करूँ। चलो अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे, याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो जब भी करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो ऐसे बनता है। ये आपने लिया, यहाँ लिख लेना रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपका सबसे पहले क्या होता है बेटा, पार्टिकुलर, फिर क्या होता है अमाउंट, फिर क्या होता है पार्टिकुलर, फिर क्या होता है अमाउंट। एक साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड, एक साइड होती है आपकी डेबिट साइड, ठीक है। एक साइड आपकी होती है बेटा डेबिट साइड और एक साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये आपका है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरह से बनाते हो। अब इसको करते कैसे, याद रखना, जब भी कभी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। घटेगी तो डेबिट साइड में, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में। बढ़ने का मतलब इंक्रीज, ठीक है। लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, घटती है तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। इस चीज़ को याद रखना, ये सिंपल था। अभी समझ भी नहीं आया तो क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पर इतना याद रखना, एसेट्स है, कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड में। एसेट की वैल्यू घट रही है तो डेबिट साइड में। लायबिलिटी घट रही है तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड में। उसके अलावा एक चीज़ आती है अनफोर्सीन लायबिलिटी, और एक आता है बेटा अनफोर्सीन एसेट्स। अगर कोई भी तुम्हारी अनफोर्सीन एसेट्स है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट डेबिट साइड में लिख देना। कोई अनफोर्सीन एसेट है तो क्रेडिट साइड में लिख देना। अनफोर्सीन का मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी थी जो मैं लिखना भूल गया, मुझे बैंक लोन लिखना था, मैं लिखना भूल गया, तो लिख दो। कोई भी लायबिलिटी है, हाँ सुरेश को पैसा देना था, लिखना भूल गया, लिख दो। अगर कोई एसेट थी, फर्नीचर थी मेरी 5 लाख की, लिखना भूल गया, लिख दो। मेरे पास कुछ मोबाइल था, लिखना भूल गया, लिख दो मोबाइल 10,000 का। मतलब कहने का, अगर कभी कोई एसेट लिखना भूल जाते हो तो इधर लिखोगे, कोई लायबिलिटी लिखना भूल जाते हो तो इधर लिखोगे। नॉर्मली क्या ट्रीटमेंट है, एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में, एसेट घटेगी तो डेबिट साइड में, लायबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड में, अनफोर्सीन एसेट क्रेडिट साइड में, अनफोर्सीन लायबिलिटी डेबिट साइड में। यही 3 चीज़ होती हैं बस। और किसी के माइंड में ये सेट हो गया, एसेट बढ़ा क्रेडिट साइड, घटा डेबिट साइड, लायबिलिटी घटी क्रेडिट साइड, लायबिलिटी बढ़ी डेबिट साइड। अगर आपके माइंड में ये सेट हो गया तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बस वर्डिंग समझनी पड़ेगी, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको इस तरह से एक बैलेंस शीट मिलेगी, बैलेंस शीट मिलेगी, और बैलेंस शीट में एक तरफ होती है लायबिलिटीज़, फिर होता है अमाउंट, फिर होता है एसेट्स, और फिर होता है अमाउंट, ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, लैंड आपकी है 20,000 की, बिल्डिंग है आपकी 3 लाख की, फर्नीचर है आपके पास 50,000 का। ये 3 चीज़ें। इधर साइड आपका है बैंक लोन 1 लाख का। बस ये आपका ऐसे मान लो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी और यहाँ पे से लिखा जाता है कैपिटल। जो भी ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, इनकी कैपिटल थी 1 लाख और इनकी कैपिटल है बेटा 2 लाख। मतलब ये आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा। ये क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट है। नए पार्टनर के आने से पहले देखो सी वाले का नाम नहीं लिखा, ए और बी 2 पार्टनर थे उनकी है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो हमें नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो नई बैलेंस शीट बनाने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसको लिखा रहने देता हूँ, मैं यहीं पर करके दिखाता हूँ, पहले नहीं वहीं पर बनाता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ये है, तो अब आपको इस तरह से बैलेंस शीट दी रहेगी और नीचे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे और लिखा रहेगा एडजस्टमेंट में, जैसे नंबर 1 है वैल्यू ऑफ लैंड
वैल्यू ऑफ लैंड आर इंक्रीजिंग बाय 2000। फिर लिखा है बैंक लोन इंक्रीज बाय 20,000 and value of furniture decreasing या decreased by 5,000। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको करना क्या, लैंड है, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं लिखी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इस तरह से आपको दे रखा है। तो इसको स्क्रीनशॉट लिया है ना, अब देखो इसको रफ कर दूँ। अब देखो कैसे करना है आपको, क्वेश्चन में खाली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करना है। लिखा है वैल्यू ऑफ लैंड आर इंक्रीजिंग बाय 2000। लैंड की वैल्यू कितनी थी 20,000, वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। पहले ये तो लैंड होता है क्या, एसेट की लायबिलिटी, पहले बताओ इतना पता होना चाहिए, एसेट्स क्या है लायबिलिटी क्या है। लैंड हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, इतना तो पता है ना क्लास 12 में भाई, ये नहीं पता तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो लैंड कितना है हमारा, लैंड एसेट होता है। लैंड की वैल्यू कितनी थी पहले 20,000, वैल्यू हो क्या रही लैंड की, इंक्रीज हो रही, कितने से 2,000 से, यानी कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किस साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, अभी बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना। एसेट की वैल्यू कभी भी इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे बेटा, क्रेडिट साइड में। तो लिखो क्या हो रहा है, लैंड, किसकी, लैंड की इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है 2,000 से। यहाँ कितना लिखोगे 2,000, यानी कि 2000। ये नहीं लिखोगे कितने से इंक्रीज हुई 2,000 से, तो 2000 लिखोगे, ठीक है। चलो आगे, बैंक लोन इंक्रीज बाय 20,000। बैंक लोन कितने का था, 1 लाख का, इंक्रीज हो रहा है। बैंक लोन होता है क्या हमारा, एसेट्स की लायबिलिटी। पहले तो बैंक लोन एसेट्स होता है कि लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है किधर, इधर की इधर, हाँ कि ना, जल्दी बोलो किस साइड, बैंक लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगी किधर, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, सर डेबिट साइड में होती है ना, पता है ना। तो बैंक लोन कितने से इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, क्लियर हो गया। आगे देखो थर्ड है वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीजिंग बाय 5,000। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही, फर्नीचर होता है क्या, एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स, और एसेट घटता है तो किधर, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। लिखो फर्नीचर क्या है भाई, कितने से डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, बस हो गया। 3 ही दिया है, बिल्डिंग के बारे में कुछ दिया नहीं तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली आपको ये ट्रीटमेंट होता है, इस तरह से करना रहता है। जितनी भी एसेट से लायबिलिटी है लिख देना, इस तरह क्वेश्चन हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको एक समझाने के लिए करा दिया कि इस तरह से आता है। इंक्रीज डिक्रीज इतना आसान तो नहीं देगा, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, इस तरह से लिख के आता है। जब क्वेश्चन करेंगे डिटेल में तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये बताओ, नॉर्मली तो आप लोग फाइनल अकाउंट में ही पढ़े हो, कैश बुक में पढ़े हो, हमेशा ऐसे ही पढ़ते चले आओ। क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा किधर है, इधर ज़्यादा है कि इधर, इधर ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लिख दो 25,000 25,000। अब ये बताओ एसेट की, डेबिट की तरफ ज़्यादा है तो मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ है। अगर क्रेडिट की तरफ ज़्यादा होता तो मेरी इनकम होती है ना, ये तो पता है ना। डेबिट साइड में ज़्यादा होता तो लॉस होता है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा तो इनकम होती है। इधर ज़्यादा है तो इधर कम है, यानी कि मेरा लॉस हुआ है। तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड पर टू कैपिटल अकाउंट। किसकी कैपिटल में जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एक तो पार्टनर ए है, एक तो पार्टनर बी है। ए पार्टनर कौन था भाई, इनका रेशियो क्या था, मान लो आधा आधा है सपोज मान लो। तो पहले तो क्या करोगे, कितना आएगा मिला के, यहाँ 20 5 25 है, यहाँ पर कितना है 2, 25,000 में 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा 23,000। ये सब तो मैं मांग चलता हूँ, ये आपको आता है। अब 23,000 में आधा आधा रेशियो है, तो आधा किसको मिलेगा, 11,500 ए को, 11,500 बी को। कुछ और होता तो कुछ और बांट लेते। इस तरह से आपको करना है। ये आपको हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट आया है, ये लॉस आया है, अभी तो लॉस आया है, तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट समझो, नोट्स बनाओ,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, डिटेल में 4-5 क्वेश्चन करेंगे और आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे और एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन आपका पूरा चैप्टर एंड पे ही है, बस आपके लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं उसको मुझे कराना है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। और नोट्स वगैरह मैंने अपलोड कर दिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाया करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज मिलते बच्चों न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो यार, कमेंट बिल्कुल से किया करो, कमेंट नहीं करते हो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो कमेंट करो और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।